चलिए अब उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, जहां पर संसदीय कार्य मंत्री कैबिनेट में हुई बैठक में कौन कौन से फैसले लिए उसकी जानकारी दे रहे हैं। कुल मिलाकर इसको 4.67 यानी इन्होंने जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है पहले 17 में आई थी, उसके बाद 22 में कई कई चीजें उसी के आधार के ऊपर आगे बढ़ी। तो जो 22 की जो नीति है उसमें अलग अलग लोगों को प्रोत्साहन दिया गया। जैसे स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई थी लैंड परचेस पर, इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी की व्यवस्था भी थी, लेकिन उसका अल्टरनेटिव ये भी था कि कैपिटल सब्सिडी अगर न हो तो SGST में जो कुछ भी वो जमा करे उसका रिइम्बर्स हो जाए, उसको उतना पैसा वापस मिल जाए। तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये ऑप्ट किया कि हम SGST में छूट प्राप्त करेंगे। तो उस आधार के ऊपर आज मंत्रिमंडल के द्वारा इन चारों कंपनियों को अमेठी परियोजना, प्रयागराज परियोजना, गोरखपुर परियोजना, चित्रकूट परियोजना, ये वरुण बेवरेजेस की 4 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी कर दिया गया। और इसमें जो उनको छूट दी गई है, अमेठी परियोजना को 4.67, 25.08 प्रयागराज परियोजना को, 25.22 करोड़ गोरखपुर परियोजना को और चित्रकूट परियोजना को 26.77 करोड़। अर्थात ये SGST के माध्यम से इतना पैसा उन्होंने जमा किया, ये उनको रिइम्बर्स हो जाएगा। तीसरा प्रस्ताव ये है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क हमारी आलू की पैदावार जो है वो बेहतर हो, ज़्यादा से ज़्यादा आलू के जो काश्तकार हैं उनको लाभ के लिए ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा को 99 वर्ष के लिए निःशुल्क भूमि लीज पर दिए जाने के संबंध में एक प्रस्ताव 22/8/23 को कैबिनेट ने मंजूर किया। उसमें यह था कि स्टाम्प ड्यूटी और निबंधन शुल्क यानी रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाद में ये पता चला कि चूंकि स्टाम्प विभाग ने इसके ऊपर ऐतराज किया कि ये एक बोर्ड है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर होता तो स्टाम्प ड्यूटी और उसकी छूट दी जा सकती थी, लेकिन अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता तो छूट दी जा सकती थी। लेकिन ये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड गुरुग्राम हरियाणा ये एक बोर्ड है, तो बोर्ड ने इसको जब एक्वायर किया तब ये पता चला कि इसमें स्टाम्प ड्यूटी की छूट सोमोटो नहीं होगी, इसके लिए अलग से प्रस्ताव लाना पड़ेगा। तो आज खास तौर से ये प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष आया कि जो 10 हेक्टेयर भूमि जो दी गई थी इस बोर्ड को, कृषि एवं किसान कल्याण उद्यान विभाग भारत सरकार के नियंत्रण में ये बोर्ड है और 99 वर्ष के लिए इसको भूमि को दिया गया है ताकि आलू के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। आज कैबिनेट के समक्ष जो प्रस्ताव मंजूर हुआ वो ये था कि स्टाम्प शुल्क 37,50,000 तथा रजिस्ट्री शुल्क 7,50,000 इसमें छूट दिए जाने का प्रस्ताव आज आया था, तो वो आज कैबिनेट के मंच से मंजूर हो गया। नेक्स्ट, ये उद्यान विभाग का था और IT इलेक्ट्रॉनिक्स में ये भारत सरकार की ये भारत नेट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु उपलब्ध कराए जाने वाली वन भूमि के प्रीमियम और लीज रेंट के भुगतान से छूट प्रदान किए जाने के संबंध में, खासतौर से जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर नहीं है या फिर मोबाइल की जो फैसिलिटी है जहाँ पर लोग नहीं अवेल कर पा रहे हैं, ऐसे गांव में खास तौर से वन विभाग की ज़मीन पर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने तथा मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए ये लीज रेंट में और प्रीमियम में छूट दी जा रही है। इसमें 200 मीटर तक वर्ग मीटर तक जो टावर लगाने के लिए
प्रदेश में मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित गांव में 4G मोबाइल सेवाओं की संस्तुति हेतु संतृप्ति हेतु सरकार की योजना के क्रियान्वयन के प्रदेश में विभिन्न जनपदों के चिन्हित 361 गांवों को परियोजना के अंतर्गत आच्छादित किए जाने हेतु 226 स्थानों पर नए मोबाइल टावर का निर्माण किए जाने के लिए 200 वर्ग मीटर ग्राम सभा की भूमि जिला प्रशासन के माध्यम से चिन्हित कर भारत संचार निगम लिमिटेड को निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के हेतु मंत्रिपरिषद के सामने आज प्रस्ताव आया था, जिसके ऊपर अनुमोदन मिल गया। इसके बाद अब किसी प्रकार का जो तो लीज रेंट या फिर प्रीमियम उससे छूट मिल गई ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए उन क्षेत्रों को, खास तौर से जहां पर मोबाइल की फैसिलिटी अभी तक संतृप्त नहीं थी। इसके अलावा कृषि विपणन